थोड़ी समस्या है। गीता के 10वें अध्याय का 10वां श्लोक, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि जब कोई मुझे प्राप्त करने के लिए बहुत सारी युक्ति यत्न बहुत प्रयत्नशील हो जाता है और चाहता है कि वो मुझे प्राप्त करे और मेरे लिए वो एक कदम आगे बढ़ा देता है, तो मैं उस व्यक्ति के लिए वैसे मार्ग खोल देता हूँ, वैसी व्यवस्थाएं कर देता हूँ। कितना सुंदर श्लोक है। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। उसको वैसी बुद्धि देता हूँ, वैसा वातावरण बना देता हूँ, वैसी व्यवस्थाएं कर देता हूँ कि वो मुझ तक प्राप्त हो सके। देखिए, ईश्वर को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। ईश्वर की कृपा के बिना ईश्वर को प्राप्त करना असंभव है। इसीलिए ईश्वर इस जगत में गुरु रूप में हमारे लिए आते हैं और हम जैसे अधम जीवों पर कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, आशीष देते हैं और उस भगवत प्राप्ति की मार्ग में हमें वो दीपक दिखा करके आगे ले जाते हैं। स्वयं जो कृष्ण है वही गुरु रूप में आते हैं। अभी कुछ दिन पहले श्री रामचरितमानस पे काफ़ी टिप्पणियाँ हो रही हैं और संत समाज से भी इस विषय पे काफ़ी व्याख्याएं दी गई। मेरा बस एक ही आश्चर्य भी होता है और क्या बताऊं मैं कि इस पर तो विचार करने के लिए एक पॉइंट उन्होंने दे दिया कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। लेकिन इस पर किसी ने विचार नहीं किया जब शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। इस पर कोई टिप्पणी करे? राजनीतिक दल नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। अगर क्योंकि वो सपने में जी रहा है, सपना ही उसकी वास्तविकता है और सपने में ही उसे कुर्सी चाहिए। वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। उसकी आत्मचेतना सो रही है, वो जाग ही नहीं रही है और कभी न जागे। ऐसे जीवों की आत्मचेतना कभी न जागे, वो सोई रहे तो ज़्यादा सही है। तो इस विषय पे भी विचार होना चाहिए कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। अगर इस पे विचार होने लगे तो बात ही क्या। विचार करिएगा इस विषय पे। और एक और बात कि मनुष्य का जन्म वास्तविक रूप से किस लिए हुआ है, ये सोचते रहना है हमें। हम सबको सोचना है। जब आप अपने अंदर इस चीज़ का विचार करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, मंथन करेंगे, कुछ जवाब, कुछ आपको ऐसे स्रोत, कुछ ऐसी इंगित होगा अपने अंदर ही कि आप उस पथ पे जब आगे बढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे वो मार्ग दिखता रहेगा कि ये जन्म हमें किस लिए मिला है। आज गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य, गौड़ीय मिशन बाग बाजार के पूर्वाचार्य नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस अष्टोत्तर शत भक्ति श्री रूप भागवत गोस्वामी महाराज जी की अप्रकट लीला महोत्सव की तिथि है। तो उनके आशीष और उनकी कृपा दया दृष्टि का मैं आश्रय चाहता हूँ और ठाकुर जी से प्रार्थना है आप सभी सुखी हों, सबका जीवन मंगलमय हो।
जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।